साथियों, जय मूल निवासी साथियों, हमारे देश में तो वैसे तो बहुत राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पार्टी है बीएमपी पार्टी। उसका कोई आज तक पार्टी जवाब ही नहीं दे सकती है। यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को स्टैम्प पेपर पे लिख करके देती है, और वह चुनाव भी लड़ रही है पूरे जो है कि भारतवर्ष में, और 250 से ज़्यादा जगहों पे चुनाव लड़ रही है। उसी क्रम में गोरखपुर सदर से अमिता भारती और वहीं बांसगांव क्षेत्र से राजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह खटिया है। और यह पार्टी अपने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाकायदे अपना घोषणा पत्र लिख करके दी है, और उसमें उनका खास मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। यदि हमारे देश में ओबीसी का या अन्य सभी का जाति आधारित जनगणना हो जाता है, तो सभी को पता चल जाएगा कि हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी का कितने परसेंट आबादी है, और उसी आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे उच्च शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, वायु सेवा, रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष संस्थान, मीडिया, हाईटेक, आयात निर्यात, कला संस्कृति, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, विधान परिषदों, पंचायतों, निगमों और आयोगों, यह सब जीवन के व्यापक परिधि के अंतर्गत आता है। और इन सभी जगहों पे पूरे 9 समूहों को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी को उनके आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो समण अबण का हिस्सा कभी भी नहीं हड़प सकता है। यानी इसे कहते हैं न्याय पत्र। राहुल गांधी तो इसी पार्टी का नकल करके न्याय पत्र बनाया है, और वो कोई स्टैम्प पेपर पे लिख करके गारंटी नहीं दिए हैं। इनका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी का ये गारंटी है। अगर सरकार बनने के बाद इस पे अमल नहीं किया जाता है, तो कोई अदना आदमी भी जा करके कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, और घोषणा पत्र देने वाले के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन न तो मोदी का गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख करके आया है, न राहुल गांधी का गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख करके आया है। साथियों, हमारे देश में एक तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जब बीजेपी सरकार में आ जाएगी तो संविधान को बदल देगी, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी का मिली भगत भी है। वो तो बीजेपी चाहती है कि यदि हमारी सरकार नहीं बनती है तो कांग्रेस का सरकार बने, और कांग्रेस भी चाहती है कि यदि हमारा सरकार न बने तो बीजेपी का बने, क्योंकि ये लोग सदियों से यही करते चले आए हैं। वह तीसरा गठबंधन फ्रंट को आने ही नहीं देना चाहते हैं शासन सत्ता में, जबकि यह मूल निवासी बहुजन समाज का जो है फ्रंट है, तीसरा मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तहत जितने भी मूल निवासियों के छोटे छोटे पार्टियां हैं, इनको लेकर के गठबंधन बनाया गया है। यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग शासन सत्ता में आते हैं, तभी मूल निवासियों के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और कांग्रेस और बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चिट या पट। कभी बीजेपी शासन सत्ता में आती है तो कभी कांग्रेस शासन सत्ता में आता है। ये कभी भी ये लोग मूल निवासी बहुजन समाज के पार्टी को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जब मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी शासन सत्ता में आएगी, तभी तो उनके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये लोग करते नहीं है, बल्कि यूज एंड थ्रो के नीति पे काम कर रहे हैं कि केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे एससी एसटी को, ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके इन लोगों को हिंदू बनाया जाए,
यानी वोटों का पोलराइजेशन किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, और उधर कांग्रेस बीजेपी का मुसलमानों में डर बैठा करके अपने ओर वोट लेती है। तो हमारे देश में ये बहुत दिन से गेम चल रहा है। तो आखिर में ये गेम कब तक चलेगा? मूल निवासी बहुजन समाज के लोग क्या ब्राह्मणों के ही पार्टी को वोट देते रहेंगे? कभी बीजेपी को देते हैं तो कभी कांग्रेस को देते हैं। अरे तुम लोग कब अपने गठबंधन को, कब मूल निवासी पार्टी को शासक बनाओगे? बाबा साहब तो डॉक्टर अंबेडकर कहे थे कि जा करके अपने दीवालों पे लिख दो कि मैं शासन करती जमात हूं। और आप लोगों ने क्या लिख दिया दीवालों पे? जय माता दी। शुभ लाभ किसका लाभ हुआ? अरे ब्राह्मणों का लाभ हुआ, उनके पार्टियों का लाभ हुआ। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बात को माने होते तो आज शासन करती आप जमात होते। आपने बाबा साहब को नहीं माना। तो केवल एक बीएमपी पार्टी है जो ये कहती है कि हमारा आबादी 85% है, हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, मैं अपने बाप का सच्चा औलाद हूँ, तुम्हारे घर वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते। यदि तुम अपने बाप के सच्चे औलाद हो तो हमारे घर वोट मांगने के लिए मत आना, हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, हमें केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का वोट चाहिए। और हम लोग इस देश में अपनी सरकार बना करके शासन सत्ता कायम करेंगे और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आज़ाद ही करके रहेंगे। तो साथियों, इस पे आप लोगों का क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।